Hello friends, welcome to Physics Universe. Now today our topic is ICSC Standard 10 1.4 couple. Now what is couple? It is the pair of two. Clear? So यहाँ पर couple means couple force की बात करने अर्लियर वी डिस्कस अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स. अगर कोई मोमेंट ऑफ फोर्स में जो कि ऑब्जेक्ट एक पॉइंट पे पिवोटेड रहता है और उस पे अगर फोर्स लगाया जाए तो उसकी जो मोशन है वो रोटेशनल मोशन थी. क्लियर? अब कपल फोर्स मतलब कि यहाँ पर दो फोर्स लगाने हैं बट देयर लाइन ऑफ एक्शंस आर डिफरेंट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ लाइन ऑफ एक्शन. तो अगर इसका बेस्ट एग्जांपल ले तो मैकेनिकल जो फील्ड है, जो मैकेनिक्स होते हैं, मैकेनिक्स में जो कि बोल्ट होता है वो कभी कभी बहुत फिट हो जाता है या फिर उसको बहुत फिट करने के लिए हम लोग एक ऐसे स्पैनर को यूज़ करते हैं जो कि स्क्वायर रहता है. तो स्क्वायर ऐसा एक स्पैनर होता है और यहाँ पर हमारा एक बोल्ट लगा हुआ रहेगा. क्लियर? तो ऐसा हमारे पास स्पैनर होता है. तो वहाँ पर इस बोल्ट को अगर हमें फिट करना हो तो फोर्स कैसे लगाएंगे? तो फोर्स यहाँ पर एक तो फोर्स यहाँ पर राइट हैंड डायरेक्शन में लगानी है और उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट दूसरा फोर्स यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में. तो ये पूरी डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पर जो बोल्ट लगेगा वो एकदम टाइट हो जाएगा. क्लियर? तो यहाँ पर जो फोर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो कपल फोर्स है बट देयर लाइन ऑफ एक्शंस आर टोटली डिफरेंट. दिस लाइन ऑफ एक्शन आर इन अपवर्ड एंड दिस लाइन ऑफ एक्शन इज इन डाउनवर्ड. क्लियर? ओके. नाउ अगर उसकी हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर डेफिनेशन इज द टू इक्वल these forces are equal in value but they are completely in opposite acting on a rigid body. ये हमारा जो स्पैनर है वो एक rigid body है, उसको हम लोग एज अ rigid body लेंगे. So acting on a rigid body such that they act along different line of action. पहला line of action is upward and दूसरा line of action is downward. So line of action of force constitutes a couple. क्लियर? सो ये थी उसकी डेफिनेशन कि जो भी फोर्स है दे आर इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड ऑन दैट रिजिड बॉडी इन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, दैट इज कॉल्ड कपल. क्लियर? अब इसको एक और एक्सप्रेशन से अगर समझे तो यहाँ पर एक दूसरा ड्राइंग बना देते हैं. ओके. नाउ सपोज कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है लाइक दिस. अब ये जो रिजिड बॉडी है उसके दो पॉइंट्स है. सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस इज बी पॉइंट. मिड पोर्शन, मिड पॉइंट इज वी कॉल इट एज ओ. क्लियर? ओके. नाउ सपोज ये पॉइंट पे लाइन ऑफ एक्शन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. सो ये पूरा हमारा हो गया लाइन ऑफ एक्शन एंड दिस इज फोर्स. सिमिलर बी पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये हो गया हमारा लाइन ऑफ एक्शन. अगर इस लाइन ऑफ एक्शन को मैं एक्स डैश नाम दे देता हूँ, दिस लाइन ऑफ एक्शन वी कॉल इट एज वाई डैश. क्लियर? ओके. तो हमने फोर्स यहाँ पे कपल फोर्स तो लगा दिया. यहाँ पे सपोज मैग्नीट्यूड इज एफ एज वेल एज हियर इज ऑल्सो मैग्नीट्यूड इज एफ. तो कपल फोर्स में आगे मोमेंट ऑफ फोर्स में हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस हियर? तो परपेंडिकुलर टू दी लाइन ऑफ फोर्स. सिमिलरली परपेंडिकुलर टू दी लाइन ऑफ फोर्स. तो ये एक मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया, ये दूसरा मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया, दोनों मिलके कपल फोर्स बनाएंगे. तो अब यहाँ पर जो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया
तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट जो कि वेक्टर है उसको कौन सी डायरेक्शन देंगे, आइदर टूवर्ड द सेंटर और अवे फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पे हमें ये जानना है कि जो फोर्स है तो पॉइंट इज ऑलवेज टूवर्ड्स द पॉइंट ऑफ फोर्स, तो OA direction is towards A point and OB direction towards point of force, that means right hand side direction, so they both are in opposite direction। अगर इसको हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन करें तो मोमेंट ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू, अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला अगर पोर्शन ले मीन्स फोर्स F एट पॉइंट A इज इक्वल टू F क्रॉस OA, बट OA की डायरेक्शन क्या, दैट इज क्लॉकवाइज। ये पूरी डायरेक्शन कैसी हो रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रही है ना, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर, तो ये एट पॉइंट ए का मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया। अब सिमिलर मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट बी के लिए इज इक्वल टू, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है, सिमिलरली एफ क्रॉस अगेन ओ बी, अगेन वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो हियर आई कैन राइट एज वेल क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर, सो ये पूरा मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया। अब ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो दोनों एक दूसरे को ऐड करते हैं। इस फॉर एग्जांपल ये पोर्शन ऊपर जाएगा, ये पोर्शन नीचे जाएगा, तो वो दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं ये जो बॉडी है उसको रोटेट करने में। अगर हेल्प कर रहे हैं तो दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू एफ क्रॉस ओ ए इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्लस एफ क्रॉस ओ बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर, ओके। अगर ओ ए ये डायरेक्शन है, ओ बी ये डायरेक्शन है, तो टोटल डायरेक्शन विल बी ए बी, सो आई कैन राइट एफ क्रॉस ए बी। बट यहाँ पे मुझे डायरेक्शन को लिखना पड़ेगा, इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नहीं तो हम लोग क्या समझेंगे, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं लिखेंगे तो हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि ए बी की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो फिर फोर्स का जो क्राइटेरिया है वो चेंज हो जाएगा। क्लियर, सो दिस इज नथिंग बट फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल, क्योंकि ये हमारे क्या हो गए, सॉरी ये हमारे क्या हो गए, आर्म्स हो गए ना, हाथ हो गए फोर्स के। क्लियर, ओके। नाउ हम लोग बात करेंगे यूनिट्स ऑफ कपल की। इनिशियली वी नो दैट व्हाट इज यूनिट ऑफ कपल। तो कपल फोर्स में यूनिट, तो फोर्स का पहले तो यूनिट दैट इज न्यूटन एंड इनटू ए बी इज डिस्टेंस, तो न्यूटन इनटू मीटर। सो अगेन यूनिट ऑफ कपल is equal to force, that unit is Newton, and distance, that unit is meter। क्लियर, तो यूनिट ऑफ कपल को हमने यहाँ पर SI यूनिट और MKS में लिख लिया। क्लियर, सो हियर देर आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ कपल इन एवरीडे लाइफ। तो अगर इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज वाटर टेप। In our day-to-day life we use water tapes to use water, so water tape में always हम लोग एक उंगली से पानी के जो नल को है वो ओपन या फिर क्लोज नहीं कर सकते, दो की ज़रूरत पड़ेगी, दो फोर्सेस हम लोग वहाँ पे लगाएंगे, तो ऑलवेज वहाँ पे कपल फोर्स ही यूज होगा। क्लियर, ओके। नाउ सेकेंड दैट इज स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर अगेन वहाँ पर भी हम लोग सिर्फ एक उंगली यूज़ नहीं कर सकते, पूरा हाथ यूज़ करते हैं। क्लियर, तो वहाँ पर भी दो ऑपोजिट पॉइंट पे हम लोग दो ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं, इसीलिए वहाँ पे कपल जनरेट होता है।
सो स्क्रू ड्राइवर भी एक कपल फोर्स का एक एग्जांपल है. नाउ थर्ड एग्जांपल, वी नो दैट इन वॉच alarm key. So to winding that alarm key, we use our first finger and thumb. Clear? So वहाँ पर भी हम लोग दो मूवमेंट ऑफ फोर्स का यूज करते हैं. नाउ फोर्थ एग्जांपल, टैप. मतलब कि अगर कोई बॉटल है, उसकी जो कैप है, बॉटल कैप, उसको ओपन या फिर क्लोज करने के लिए हम लोग फर्स्ट फिंगर और ये थंब है उसका यूज़ करते हैं. तो वहाँ पर भी कपल फोर्स का यूज़ करेंगे. नाउ फिफ्थ वन, लॉक एंड की. तो लॉक में भी की लॉक ओपन या फिर क्लोज करने के लिए की को हम लोग थंब और फर्स्ट फिंगर का यूज़ करते हैं. वहाँ पर भी कपल फोर्स यूज़ होगा. क्लियर? सो इन सभी में हम लोग कपल फोर्स का यूज़ करेंगे ही करेंगे. कोई भी चीज़ विदाउट कपल फोर्स वर्क नहीं करेगी. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कपल फोर्स इन एवरीडे लाइफ. सो थैंक यू फॉर टुडे गाइज.